अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। तो देखिए आज हम एक और रेसिपी लेकर आए हैं, तो आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और फुल रेसिपी देखिएगा। तो देखिए ये हम बना रहे हैं कीमे की और आलू की कचौरी। और जी सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमने कीमा ले लिया है, और जी जितना हमारा कीमा है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिया है हाँ ली है दाल। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और जी खड़े मसाले डाल दिए हैं हमने। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने डाल दिया है, और 2 टेबल स्पून के करीब हमने डाल दिया है ऑयल। तो उसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने हमने आलू लिए थे, तो आलू को बॉईल कर लिए हैं और अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। तो आप सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कीमा भी बॉईल हो चुका था, और जी देखिए यहाँ पर हमने कीमा ठंडा होने के बाद हमने पीस लिया है। तो इस तरीके से आप कीमे को पीस लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम करते हैं आलू और कीमा को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं कचौरी बनाने के लिए। तो देखिए हमने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, और जी ना हाफ़ टेबल स्पून हमने डाला है मेथी कलौंजी, और हाफ़ टेबल स्पून राई डाली है हमने। तो देखिए आलू भी इसी के अंदर डाल दिए हमने सारे, और जी कीमा भी हम इसी के अंदर डाल दिया है। तो कीमा डालने के बाद हल्का सा हमने मिक्स किया है इसको। तो उसके बाद हम डालते हैं थोड़े से स्पाइसेस। तो देखिए हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने डाला है हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही हमने डाला है रेड चिली पाउडर। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है, क्योंकि कीमे में भी नमक डाल दिया था हमने कीमे के अंदर भी। और जी देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने डाला है चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और गरम मसाला हमारा उसी के अंदर हो गया है। साबुत गरम मसाला हमने कीमे के अंदर डाला था, तो अब नहीं डालेंगे। तो ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से हम फ्राई करके कीमे की कचौरी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है कीमे की और जी आलू की कचौरी। दोनों चीज़ों को फ्राई कर लीजिए, और मेथी कलौंजी उसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर अब हम बना लेते हैं रायता। वैसे तो सर्दी हो रही है, पर मेरी बेटी बाज नहीं आती है ठंडी ठंडी चीज़ों, तो बस कह रही थी कचौरी के साथ हमें रायता ही खाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दही ले ली है, और उसके बाद हमने हरी मिर्च की वो पीसी थी, हरी चटनी पीसते हैं लहसुन वगैरह की। तो वो हमने चटनी पीस ली है। तो इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून वो डाल दिए। और जी थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर भुना हुआ ज़ीरा है तो आप भुना हुआ ज़ीरा डाल दीजिएगा, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो रहा था, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बस ये बना लिया है। कुछ हम नहीं डालेंगे, बस यही डाला है हमने इसके अंदर। और ऊपर से मेथी कलौंजी की हमने गार्निशिंग कर दी है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी बेटी खा रही है दही के अंदर चीनी डालकर, और रायता भी उन्होंने ही बनाया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रायता भी रेडी हो चुका है, तो थोड़ा सा हमारा भुर्ता भी रेडी है बिल्कुल। तो इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है हमने इसके अंदर। तो कसूरी मेथी भी बहुत अच्छी लगती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारी दोनों चीज़ें रेडी हैं। तो उसके बाद हम कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए आप एक चकला वगैरह ले लें, या फिर है ना इस पे इस तरीके से चकला लेने के बाद हमने एक पिन्नी लगा ली है इसके ऊपर, जो ब्रेड की पिन्नी होती है, या ना किसी भी आप प्लेन साफ एक पिन्नी ले लीजिए। मैंने फ़िलहाल ब्रेड की पिन्नी ली है, और इतना बड़ा पेड़ा हमने ले लेना है। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कचौरी का जो हम बनाते हैं, इस तरीके से आप हल्का हल्का सा वैसे आटा लगा सकते हैं, बाद में हम लगाएंगे पानी। तो इस तरीके से थोड़ा कटोरी टाइप आप बना लें इसको। इसके हम बीच में से ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, साइड को हम ज़्यादा थोड़ा पतला करेंगे। तो इस तरीके से हम गोल गोल घुमाकर बना लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर सब लोगों को पता ही रहता है, जिनसे नहीं आता है वो इस स्टेप को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर हम कचौरी
का जो है इस तरीके से बनाते हैं ना, और बीच में से भी हम कर लेते हैं, इस तरीके से बढ़ाते हैं तो पतला हो जाता है, तो हमारी कचौरियाँ फट जाती हैं। तो इसलिए आप साइड से ही, जैसे जैसे मैंने साइड पकड़ के इनके बड़ा किया है, तो इसी तरीके से आप भी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ रख लेंगे है ना, जो हमने बनाया कीमे और आलू का मिक्सचर, तो वो हम इस तरीके से इसके अंदर भर लेंगे। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा लग रहा है थोड़ा बहुत तो डाल दीजिए, कम कर दीजिए, वरना आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा जितना आप है ना भर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, जैसे हम बनाते हैं मोमोज़, इसी तरीके से हम इसको करेंगे और जी इसी तरीके से हम घुमाएंगे, तोड़ेंगे नहीं इसको, अच्छी तरह से हम नीचे करेंगे और पेड़े की तरह बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखें हम थोड़ा सा लगाएंगे, इस पिन्नी पर पानी लगाएंगे और मतलब कि ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम है ना इसको बेलन वगैरह से नहीं बढ़ाएंगे, फिंगर से ही हम हल्के 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 इसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों से ही बनाना सिखाएंगे, आज आपको बताएंगे कि फिंगर से भी और जी बेलन से भी, दोनों है ना, दोनों का डिफरेंट हम आपको बताएंगे है ना कि किस तरीके से ये अलग, थोड़ा अलग अलग बनती हैं, तो बड़ी और छोटी भी बन जाती हैं। तो देखिए आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और जी आप बिल्कुल भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और जी आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और जी आप देखकर यूं ही चले जाते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी बिल्कुल नहीं करते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, किस तरीके से आपको आपको आती है या नहीं आती है, या आप बनाते हैं, नहीं बनाई है तो आप बनाकर देखिए, इस तरीके से बहुत अच्छी लगती है। कमेंट में बताइए हमें कि आपको कैसी लगी है कैसी नहीं। तो देखिए हमने हाथ से इस तरीके से इसको बड़ी की है और जी ऑयल में डाल दिया है। तो ऑयल हमने पहले ही गरम करने के लिए रखा हुआ था, तो हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, तो इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। और जी है ना इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप बैटर आप रेडी करके रख लें, और जी सुबह में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आप सुबह में जल्दी से बनाकर दे सकते हैं अगर हमारा बैटर रेडी है रहता है तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखें आप है ना जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट कमेंट में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है, और बिल्कुल भी आप मतलब कि हमें कमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आप दोबारा मैं कह रही हूँ इस बात को, तो आप जल्दी से हमारी वीडियो को कमेंट कीजिएगा और जी बताइएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारी वीडियो को। तो देखें हमें तेज़ फ्लेम पर नहीं इसको है ना सेकना है, मतलब कि फ्राई करना है, तो थोड़ा मीडियम लो ही रखें। और जी ऑयल, और जी हाँ थोड़ा, क्योंकि हल्की हल्की सी ये मोटी रहती हैं, तो इसलिए हमें मीडियम ही, थोड़ा तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना है ना, हल्का गर्म पे ही हमें इसको बनानी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बन रही हैं, फट भी नहीं रही हैं, इसका अंदर से कुछ हमारा जो हमने मिक्सचर भरा है वो बाहर नहीं आया है, तो आप देख सकते हैं हल्का सा दिख रहा है, बट ये है कि बाहर नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक बता रही हूँ आपको, इसको मैंने इसके ऊपर एक पिन्नी और रख दी है। देखें एक पिन्नी तो हमारी नीचे है, पानी लगाने के बाद एक पिन्नी हमने और रखी है, और जी इस तरीके से बेलन से बिल जाती है, तो आप बेलन से इस तरीके से बेल सकते हैं। एक पिन्नी लेकर उसके ऊपर रख दें, और जी पेड़े के ऊपर, और हल्के हल्के से आप बेल दें। तो देखिए हमने जो फिंगर से करी थी ये थोड़ी है मोटी और बनी है, और ये वाली थोड़ी इससे पतली बनी है और बड़ी भी बनी है।
तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ अभी आगे हम दिखाएंगे आपको कि कितना छोटा और बड़ा इसका साइज़ हमें लग रहा था। तो बहुत ही अच्छी बनी थी वाकई में ही। हमने बेलन से, मैं सोच रही थी बेलन से कभी फट जाए, बट नहीं, बिल्कुल इतनी अच्छी बनकर रेडी हुई थी बेलन से भी जब हमने बेली, और फटी भी नहीं थी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी शायद आपने इस तरीके से, जिसने नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से पिन्नी, एक पिन्नी पर पानी लगाकर दूसरी पिन्नी आप पेड़ा रखकर उसके ऊपर रख दें और इस तरीके से बेल दें। तो देखिए अभी मैं दूसरी भी आपको बेल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप, दोबारा मैं बता रही हूँ, पेड़े को बना लें। और ये नहीं है कि खाली आप कीमे की ही बनाएं और जी या आलू की बनाएं, दोनों को मिक्स करके आप बनाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जिस तरीके से मैंने फ्राई किया है, तो देखें इस तरीके से पिन्नी को हमने रख दिया है और इस तरीके से आप बेल लीजिएगा। तो देखें, है ना, आप साइड भी इसके पतले करेंगे ना तो थोड़े पतले हो जाएंगे, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं वाकई कितना जो है ना बड़ा, थोड़ी बड़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी मतलब कि बनकर रेडी हुई थी। तो देखें इतनी सी भी फटी नहीं है। तो आप भी ज़रूर बनाएं इसी तरीके से और बच्चों को खिलाएं। बच्चों को जल्दी से आप जाकर बच्चों को खुश करें। तो आप देख सकते हैं दोनों कचौरियों का साइज़ में कितना डिफरेंट है। तो दो छोटी हैं और बड़ी हैं। जो हमने बेलन से बेली है पिन्नी रखकर, तो उसका साइज़ बड़ा है, और जो हाथ से बेली है थोड़ा उसका छोटा है। वो मोटी भी बनी है और देखिए आप पतली भी बनी है। तो आपको अच्छी लगी है हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। जल्दी जल्दी से गरम गरम कचौरियाँ बनाएं और सबको खिलाएं और आप भी खाएं सलाद और चटनी के साथ। देखिए मैंने रायता भी बनाया है यहाँ पर, और जी ग्रीन चटनी भी बनाई है मैंने, खटाई वाली, जो हम खाते हैं पकोड़ों के साथ। और जी ये बनाई है हमने कीमे और आलू की कचौरी। तो जल्दी जल्दी से बताइए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और कौन कौन जल्दी से बनाकर खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। तो जल्दी से जाइएगा और सबको खिलाइएगा। हमने खिला दी है तो आप भी ज़रूर खिलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।